हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। जहां पे कल हमने कंप्लीट किया था स्टेट पार्ट का एक टॉपिक जो कि था स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधान मंडल, जिसमें हमने दो अलग अलग सदनों को देखा था, विधान परिषद और विधान सभा को। और स्टेट लेजिस्लेचर को हमने दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से पढ़ा था पूरे डिटेल्स में। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है या फिर किसी कारण से अगर आपका वो वीडियो मिस हो गया है, तो आप जाकर उस वीडियो को चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको पॉलिटी के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपका पूरा टॉपिक क्लियर रहे। ठीक है, तो आज बात करेंगे हमारा एक नया टॉपिक जो कि स्टेट का ही है। स्टेट का नया टॉपिक करने का मतलब है हाई कोर्ट के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। पहले हमने यूनियन पार्ट में सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में जो कि स्टेट पार्ट में आता है। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाई कोर्ट को भी स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, ठीक है, इसका हिंदी हो गया उच्च न्यायालय। और बात करते हैं कि ये भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो ये पार्ट 6 में है। ठीक है, और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आता है ये 214 से लेके 231 तक। ठीक है, वैसे था तो ये 232 तक, लेकिन 232 जो आर्टिकल है उसको एबॉलिश कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। इसलिए हम मानते हैं कि ये आर्टिकल 214 से लेके 231 तक में है। ठीक है, जहां पे यही बात करते हैं कि आर्टिकल 214 क्या बोलता है। आर्टिकल 214 बोलता है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। न्यायालय होगा, ये बात कहता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 214। लेकिन हर राज्य में जो है सो हाई कोर्ट नहीं है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। तो ये बात हो गई आर्टिकल 214 की। ये तो हो गई पार्ट और आर्टिकल की बात। अगर इसके थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं, इतिहास इन द सेंस कि इसका स्थापना कैसे हुआ, कब हुआ, किस माध्यम से हुआ, इसके बारे में। तो आपको तो पता है, जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो आपको मैंने बताया था कि ये यूएसए के से लिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया है। लेकिन यहां बात हो रही है हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट बोले या उच्च न्यायालय बोले, तो इसके जो प्रावधान है, अगर इनिशियल फेज की बात करें, तो अगर इनिशियल फेज की बात करें तो इसका जो प्रोविजन था वो था हाई कोर्ट एक्ट, हाई कोर्ट एक्ट 1861। ठीक है, बोले तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है, 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और यदि बात करें कि यह समय किसका चल रहा था 1861 में, थोड़ा सा इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि यह सब तो ऐतिहासिक चीज ही है। तो 1861 का जो टाइम पीरियड था वो था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो कि फर्स्ट वायसराय थे इंडिया के। ठीक है, उन्हीं का ये टाइम पीरियड था। और अगर आपको याद होगा तो 1861 के समय में ही आईपीसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। आईपीसी बोले तो इंडियन पिनल कोड। ठीक है, जो अलग अलग आप सेक्शंस पढ़ते हैं, तो इंडियन पिनल कोड को उसी 1861 में इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गई बात पुराने वाले की, यानी कि इनिशियल फेज की। तो 1861 के तहत एक तो ये कलकत्ता हुआ ही स्थापना, जो कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट था, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट एचसी। लेकिन दो और हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, एक था बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है, और एक था मद्रास हाई कोर्ट। तो 1861 का जो अधिनियम था, इसके तहत अगर इनिशियल फेज की बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन अगर हम लोग नए सिरे की बात करें,
यानी कि करंट प्रोविजन की बात करें, जो अभी का हाई कोर्ट है, यानी कि उसके बाद जो नया सिरे का जो हाई कोर्ट बना, वो लिया गया था प्रोविजन कहां से? उसका प्रोविजन लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोले या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट बोले 1935 के तहत। ठीक है, जो करेंटली जो अभी स्वरूप है, यानी वर्तमान स्वरूप जो है हाई कोर्ट का, वो लिया गया है कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बोले या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। ठीक है, तो क्लियर ये पॉइंट। तो ये बात हुई इसके इतिहास की कि जो स्थापना हुआ था उसके बारे में। ठीक है, अब आइए इसके मेन पॉइंट्स पे आते हैं। तो अब बात करते हैं कि कुल उच्च न्यायालय की संख्या, यानी कि अभी जो इंडिया में टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं वो कितने हैं? वो है 25। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टेट तो 28 है और उस यूनियन टेरिटरीज भी हैं, लेकिन टोटल 25 ही हैं। तो ये आगे पढ़ेंगे जब इसके क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। मतलब अगर किसी कंडीशन में, या फिर कंडीशन ऐसा समझें कि स्टेट छोटा है, ठीक है, तो दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। और ये प्रावधान कब डाला गया था? ये प्रावधान डाला गया था 7वां संविधान संशोधन के तहत, 7वां संविधान संशोधन बोले या फिर संविधान संशोधन अधिनियम बोले, उसके तहत कब? 1956। ठीक है, 7वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान डाला गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट होगा, यानी कि एक उच्च न्यायालय होगा। और यही अगर इसके आर्टिकल से भी रिलेट करता है, तो ये रिलेट करता है आर्टिकल 231 से। ठीक है, ये किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 231 से। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं अगला पॉइंट, यदि राज्य बहुत बड़ा है, ठीक है, तो राज्य में उस उच्च न्यायालय के बेंच खोले जाएंगे। यानी कि अगर जो स्टेट है वो बहुत बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि यूपी को ले लेते हैं जो कि 75 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा राज्य हो गया। तो उस केस में क्या है कि जो हाई कोर्ट रहेगा उसका एक अलग बेंच खोला जाएगा, यानी कि आप समझे तो उसका ब्रांच खोला जाएगा, विस्तृत केंद्र बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, यानी कि ब्रांच खोला जाएगा, और लॉ के भाषा में बोले तो बेंच खोला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहां पे है? वो है इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगर इसके बेंच की बात करें, यानी जो ब्रांच बोले, तो ये कहां पे है? ये है लखनऊ में। ठीक है, जो इसका बेंच है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो कहां पे है? लखनऊ में है। और आपको हम बता दें, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज हैं, यानी कि जो अधिकतम न्यायाधीश हैं संख्या में, वो किस हाई कोर्ट में है? तो वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। कहें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेज हैं। ठीक है, वो कितना है? 160। ठीक है, कितने हैं? 160 जजेज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार इलाहाबाद बोल रहे हैं, आप प्रयागराज क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आप सुन लीजिए, जो हाई कोर्ट है ना वो इलाहाबाद नाम से ही है, वो प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, अगर आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं हाई कोर्ट का इलाहाबाद का, तो वो इलाहाबाद लिखा ही आएगा, प्रयागराज लिखा नहीं आएगा। इसलिए हम प्रयागराज शब्द का यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर पॉइंट? कितना पॉइंट क्लियर है? अब आते हैं अगले पे। अगला कहता है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यानी कि हाई कोर्ट में अगर जजेस के नंबर को बढ़ाने हैं, ठीक है, तो वो अधिकार किसके पास है? वो काम कौन करेगा? वो करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन यही अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बढ़ाना घटाना है, तो वो काम किसका है? वो काम पार्लियामेंट का है, यानी संसद का है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? अगला है कि 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों में है। क्षेत्राधिकार कहने का मतलब क्या है? ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन,
यानी कि 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका ज्यूरिडिक्शन जो है सो एक से अधिक राज्यों में है। ठीक है, एग्जाम्पल बोले तो मुंबई हाई कोर्ट, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से आप जानते हैं। तो ज्यूरिडिक्शन कहने का क्या मतलब है? तो ज्यूरिडिक्शन कहने का ये मतलब है कि जो फैसला होगा, जो डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, वो इनका डिसीजन इस कोर्ट में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्षेत्राधिकार, यानी कि जो महाराष्ट्र से रिलेटेड और गोवा से रिलेटेड कोई भी डिसीजन होगा कोर्ट का, वो कहां लिया जाएगा? वो बॉम्बे हाई कोर्ट में लिया जाएगा। दूसरा बात करते हैं पंजाब और हरियाणा। ठीक है, अगर पंजाब से रिलेटेड है और हरियाणा से रिलेटेड है, जो भी फैसला है वो कहां लिया जाएगा? वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में ही लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला बात करते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट का। तो इसके अंदर कौन कौन सा आता है? इसके अंदर आता है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। यानी कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर 4 राज्यों का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, बोले तो असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर इसका एक और पॉइंट पे आते हैं इसी में। तो ये बात तो हो गई आपको कि 3 हाई कोर्ट में जिसका ज्यूरिडिक्शन की बात है, लेकिन अगर बात करें हम लोग यूनियन टेरिटरी की, ठीक है, यूनियन टेरिटरी के केस में क्या है कि 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिनके पास अपना हाई कोर्ट है। HC लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा 2 ही यूनियन टेरिटरी है, ऐसा 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। वो कौन कौन है? पहला है दिल्ली, ठीक है, और दूसरा है J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर। ये हो गया दिल्ली, ठीक है, ये हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर और आगे आते हैं। अब बात करते हैं स्टेट के बाद यूनियन टेरिटरी के जो क्षेत्राधिकार हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने बताया था हाई कोर्ट जो है यूनियन टेरिटरी के केस में वो सिर्फ 2 ही यूटी के पास है। ठीक है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, ये दोनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसके पास अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट कहता है कि 6 यूनियन टेरिटरी यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, मतलब इनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं उसको। पहला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। उसमें क्या है कि यह कोलकाता हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, यानी कि जो अंडमान निकोबार है वो कोलकाता हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। ठीक है, अब क्षेत्राधिकार क्या होता है ये मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। अगला है पुद्दुचेरी, ये किसके क्षेत्राधिकार में आता है? ये आता है चेन्नई हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, अगला है लक्षद्वीप, ये किस में आता है? ये आता है केरल हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, अगला है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों की बात कर रहे हैं। ये जो दोनों का ज्यूरिडिक्शन है यानी क्षेत्राधिकार है वो किस हाई कोर्ट का है? वो है मुंबई हाई कोर्ट का। ठीक है, यानी कि मुंबई हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में ये दोनों आता है। ठीक है, अगला बात करते हैं लद्दाख का। तो लद्दाख किसके क्षेत्राधिकार में? जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट तो है ही, जिसमें मैंने आपको अभी बताया था कि पंजाब और हरियाणा, पंजाब प्लस हरियाणा इसका भी है। ठीक है, और साथ साथ में चंडीगढ़ का भी, किसमें? चंडीगढ़ हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, तो ये बात हो गई यूनियन टेरिटरीज के बारे में, और स्टेट के बारे में तो मैंने आपको बता ही रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 214 तो मैंने बता दिया है कि प्रत्येक राज्यों में हाई कोर्ट होगा, ये बात कही गई है उसमें। ठीक है, अब बताता है 215, वो क्या कहता है? हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख कहने का क्या मतलब है? रिकॉर्ड, यानी कि हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये कहता है किसमें? आर्टिकल 215 में। ठीक है,
जिस तरीके से मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 में, ठीक उसी तरह आर्टिकल 215 कहता है हाई कोर्ट टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें कि जो डिसीजन है, ठीक है, जो डिसीजन हो गया, जो फैसला जो भी है वो सबको रिकॉर्ड किया जाएगा, यहां लिखेंगे रिकॉर्ड किया जाएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है आर्टिकल 215। अब आते हैं आर्टिकल 216 में, ये कहता है हाई कोर्ट का गठन, गठन बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, या फिर आप बोल सकते हैं इसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट भी बोल सकते हैं, ईएसटीडी ऑफ हाई कोर्ट, ये भी आप बोल सकते हैं, जिसमें उच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। 214-16 में क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया। 14 कहता है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट होगा और ये बोलता है उसका गठन के बारे में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला है 217 जो बोलता है जजों की नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस या न्यायाधीश, और ये अपॉइंटमेंट का काम किसका है, ये काम करते हैं राष्ट्रपति। जो हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति है वो काम किसका है, नियुक्ति करना काम है राष्ट्रपति का, ठीक है। अब बात करते हैं कि जजों की नियुक्ति के लिए योग्यता, नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देंगे लेकिन उसके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, बोले तो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसके लिए क्या होना चाहिए, पहला है कि भारत के नागरिक हो, ये तो ऑलमोस्ट जितने भी हम पढ़ाए हैं वो लोकसभा राज्यसभा जो भी है सबके लिए क्या है कि भारत के नागरिक हो, मतलब मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता या वकील के तौर पर काम किया हो, कहने का मतलब कि 10 वर्ष तक जो है सो वकील के तौर पे काम किए हो, यानी कि वकालत किए हो 10 साल तक हाई कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अगर ये पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा है तो या है और नहीं है, या है राष्ट्रपति के नजर में कानून का बड़ा ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट के नजर में जो है आप बहुत ज्यादा बड़े स्कॉलर हैं कानून के मामले में, विधि के, ठीक है। तो आपको हम ये भी बता दें कि ये कंडीशन से नहीं ही बनता है, मतलब जो नियुक्ति होती है जजों की वो ये कंडीशन से नहीं होता, वो जो होता है वो इस कंडीशन से होता है 10 वर्ष वाले से, ठीक है। ये क्लियर है नियुक्ति के योग्यता के बारे में। अब बात करते हैं इसके शपथ के बारे में, यानी कि ओथ के बारे में। तो शपथ इनको कौन दिलाता है, इसको दिलाता है राज्यपाल, शपथ दिलाने का काम है राज्यपाल का, यानी बोले गवर्नर का, ठीक है। और यही बात करते हैं कार्यकाल का, यहाँ पे हाँ यहाँ पे कर देते हैं कार्यकाल, यानी कि बोले तो जजों के कार्यकाल, जजों के कार्यकाल। तो जजों का जो कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष का होता है, ठीक है। 62 वर्ष का मतलब ये नहीं कि 62 साल तक काम करेगा, 62 साल उम्र होना चाहिए, जैसे आप पढ़ते ना कि 5 साल 6 साल वो वाला, तो वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा टेन्योर फिक्स नहीं है, मतलब 62 साल उम्र के हो गए और फिर वो रिटायर कर जाएंगे, यानी 62 वर्ष उम्र कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो जजों के कार्यकाल होते हैं वो 62 वर्ष के उम्र तक होते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये बात हो गई आर्टिकल 217 तक। अब आर्टिकल 217 के आगे हम लोग कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो ज्यादा बड़ा बने, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे और कल ये हाईकोर्ट हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आज का क्लास ये कैसा लगा, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया कीजिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको कोई भी अपडेट सबसे पहले या जल्दी प्राप्त हो। फिर मिलते हैं कल और यही टॉपिक कल भी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।